हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और इसी कामना के साथ मैं पूर्णिमा वर्मा बढ़ती हूँ आज के वीडियो की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। तो जो इस स्लाइड का फर्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है फिशी। फिशी का मतलब है ड्यूबियस और इसका हिंदी मतलब है संदेहजनक। फिशी का मतलब होता है संदेहजनक। इसके सिनोनिम्स हैं डाउटफुल या फिर सस्पिशियस और इसके एंटोनिम्स हैं ट्रुथफुल या फिर अबव बोर्ड। फिशी का मतलब होता है ड्यूबियस या फिर संदेहजनक। इसके सिनोनिम्स हैं डाउटफुल या फिर सस्पिशियस और एंटोनिम्स हैं ट्रुथफुल या फिर अबव बोर्ड। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। I am convinced there is something fishy going on. मैं इस बात से कन्विंस हो चुकी हूँ कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रही है, कुछ तो संदेहजनक हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं तो वो वर्ड है नॉटी। यहाँ पे ये नॉटी वो शैतान वाला नॉटी नहीं है, दूसरा नॉटी है। इसमें के साइलेंट है। तो नॉटी का मतलब होता है ट्रबलसम। ट्रबलसम का हिंदी मतलब है जटिल। नॉट आपको पता होगा ना, स्पेलिंग होती है इसकी KNOT। इस नॉट का मतलब क्या होता है गांठ। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा गांठें लगेंगी उतनी ज़्यादा चीज़ें और कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी ना, तो वही है जटिल। नॉटी मतलब जटिल, नॉट मतलब गांठ लगाना। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं हम। नॉटी मतलब होता है ट्रबलसम या फिर जटिल। इसके सिनोनिम्स हैं मिस्टिफाइंग या फिर परप्लेक्सिंग। एंटोनिम्स की बात करें तो वो है इजी या फिर फैसिल। आई एम सॉरी। तो जो वर्ड है वो है नॉटी, इसका मतलब है ट्रबलसम और इसका हिंदी मतलब है जटिल। सिनोनिम्स है मिस्टिफाइंग या फिर परप्लेक्सिंग और इसके एंटोनिम्स है इजी या फिर फैसाइल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट वॉज हिज नॉटी आइडिया। ये उसका बहुत ही जटिल आइडिया था या फिर बहुत ही ट्रबल करने वाला आइडिया था। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है नेव के बारे में। इसमें भी के जो है वो साइलेंट है। तो जो नेव है इसका मतलब होता है फ्रॉड या फिर दुष्ट। इसके सिनोनिम्स हैं मिसक्रिएंट या फिर रो या फिर इसको आप रोज भी कर सकते हो। और इसके एंटोनिम्स हैं हीरो या फिर एंजल सॉरी। तो जो वर्ड है हमारे पास वो गिवन है नेव, जिसका मतलब आई एम सॉरी, मेरा गला भी प्रॉपर ठीक नहीं हुआ है ना, तो इसी वजह से शायद बीच में खांसी आ जाती है। चलिए हम बढ़ते हैं। नेव का मतलब है फ्रॉड या फिर दुष्ट। इसके सिनोनिम्स हैं मिसक्रिएंट या फिर रोज और इसके एंटोनिम्स हैं हीरो या फिर एंजल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज़ नोन एज द नोटोरियस नेव ऑफ दिस एरिया। नोटोरियस का मतलब होता क्या है ये आप मुझे बताएंगे। हम देखते हैं एग्जाम्पल। उसको यहाँ का एक नोटोरियस दुष्ट माना जाता है इस एरिया का। चलिए नेक्स्ट जो वर्ड हमारे पास है वो है ल्यूडिक्रस। ल्यूडिक्रस का मतलब होता है अब्सर्ड या फिर ऊट पटांग। ल्यूडिक्रस का मतलब होता है अब्सर्ड या फिर ऊट पटांग। इसके सिनोनिम्स हैं बिज़ार या फिर कॉमिकल और एंटोनिम्स हैं नॉर्मल या फिर ऑर्डिनरी। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इट वॉज अ ल्यूडिक्रस स्टेटमेंट मेड बाय हर। ये एक तरह का बहुत ही ऊट पटांग स्टेटमेंट उसके द्वारा बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है कुडोस। कुडोस का मतलब होता है प्रेज या फिर प्रशंसा। इसके सिनोनिम्स हैं स्टीम या फिर अपलॉज और एंटोनिम्स हैं डिसऑनर या फिर डिनंसिएशन। कुडोस का मतलब होता है प्रेज या फिर प्रशंसा करना। इसके सिनोनिम्स हैं स्टीम या फिर अपलॉज और इसके एंटोनिम्स हैं डिसऑनर या फिर
डिनंशिएशन। एग्जाम्पल देखते हैं हम। When the football team was the state champion, I'm really very sorry. When the football team won the state championship, they were given kudos during a celebratory pep rally. मतलब जब टीम ने स्टेट चैम्पियनशिप का फुटबॉल में मैच जीता था तब उनको सेलिब्रेटरी प्रेप रैली के दौरान बहुत ही प्रशंसा की गई थी उनकी। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है जॉल्ट। जॉल्ट का मतलब होता है कन्वल्स। कन्वल्स मतलब ऐंठना, और इसके सिनोनिम्स हैं डिस्टर्ब या फिर जार, और एंटोनिम्स हैं काम या फिर कंफर्ट। तो जो वर्ड है वो है जॉल्ट, जिसका मतलब होता है कन्वल्स या फिर ऐंठना। सिनोनिम्स हैं डिस्टर्ब या फिर जार, एंटोनिम्स हैं काम या फिर कंफर्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिज स्टेटमेंट जॉल्टेड मी इन माइंड, मतलब उसके स्टेटमेंट ने मुझे मेरे दिमाग में ऐंठन बना दी, मतलब डिस्टर्ब कर दिया। आगे बढ़ते हैं हम। जो वर्ड है ये है वर्बोस। वर्बोस का मतलब होता है वर्डी या फिर वाचाल। इसके सिनोनिम्स हैं गैबी या फिर सर्कुमुलेटरी। एंटोनिम्स हैं कंसाइज या फिर सक्सिनेंट। रिपीट करते हैं। वर्बोस का मतलब होता है वर्डी या फिर वाचाल। इसके सिनोनिम्स हैं गैबी या फिर सर्कुमुलेटरी या फिर इसके एग्जाम्पल हैं अब कंसाइज या फिर सक्सिंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज़ अ वर्बोस मैन, मतलब वो बहुत ही वर्डी मैन है, बहुत ही वाचाल मैन है। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है वो है हेरेटिक। हेरेटिक का मतलब होता है स्कीमैटिक। स्कीमैटिक का मतलब होता है नास्तिक। इसके सिनोनिम्स हैं अपोस्टेट या फिर पैगन, और इसके एंटोनिम्स हैं बिलीवर या फिर फॉलोवर। जो वर्ड है वो है हेरेटिक, जिसका मतलब होता है स्किस्मैटिक या फिर नास्तिक, और इसके सिनोनिम्स हैं अपोस्टेट या फिर पैगन, और इसके एंटोनिम्स हैं बिलीवर या फिर फॉलोवर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एज अ रिलैप्स्ड हेरेटिक ही वॉज लेफ्ट टू द सेक्युलर आर्म, मतलब कि अब जैसे कि हमारा ये नास्तिक चीज़ें बची हैं तो वो अब एक तरह से सेक्युलर आर्म में ही बचा हुआ है। चलिए लास्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो जो वर्ड है हमारे पास इस स्लाइड में वो है कोवर्ट। कोवर्ट का मतलब होता है हिडन या फिर गुप्त। इसके सिनोनिम्स हैं अंडर कवर या फिर सीक्रेट, और इसके एंटोनिम्स हैं ओपन या फिर नोन। वर्ड है कोवर्ट, जिसका मतलब है हिडन या फिर गुप्त। सिनोनिम्स हैं अंडर कवर या फिर सीक्रेट, और इसके एंटोनिम्स हैं ओपन या फिर नोन। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। बिहाइंड हिज सॉफ्ट बिहेवियर ही हैज़ सम कोवर्ट इंटेंशंस, मतलब उसके सॉफ्ट बिहेवियर के पीछे कुछ ना कुछ गुप्त इंटेंशन या फिर हिडन इंटेंशंस छुपी हुई हैं। लास्ट वर्ड देखते हैं जो कि है डिफाइल। डिफाइल का मतलब है करप्ट या फिर अपवित्र करना। इसके सिनोनिम्स है डिग्रेड या फिर डिस्क्रेट, और इसके एंटोनिम्स हैं ऑनर या फिर प्रेज। वर्ड है डिफाइल, जिसका मतलब होता है करप्ट या फिर अपवित्र करना। इसके सिनोनिम्स हैं डिग्रेड या फिर डिस्क्रेट, एंटोनिम्स हैं ऑनर या फिर प्रेज। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही ट्राइड टू डिफाइल द सिस्टम, मतलब उसने सिस्टम को करप्ट करने की या फिर अपवित्र करने की कोशिश करी। तो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स, और अब आपसे मिलना होगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।